दोस्तों आज की कहानी है उत्तर प्रदेश की मेरठ की। 11 जनवरी 2013 सर्दियों का मौसम था। दोपहर के तकरीबन 12 बज रहे थे। मेरठ के नौचंदी पुलिस थाने में रोज की तरह काम चल रहा था। कुछ फरियादी अपनी फरियाद लेकर थाने में मौजूद थे। कुछ लोगों से पुलिस वाले बात कर रहे थे। थाने का मुंशी अपनी लिखापढ़ी में मसरूफ था। तभी थाने के फ़ोन की घंटी बज उठती है। चंद सेकंड फ़ोन गनगनाता है और तभी एक सिपाही फ़ोन उठाता है। दूसरी तरफ से किसी महिला की आवाज़ आती है। वो थाने के सिपाही को अपना परिचय देने के बाद बताती है कि अस्पताल में एक लड़की को संदिग्ध अवस्था में मृत लाया गया है। आप आकर छानबीन कर सकते हैं। लाश मोर्चरी में है। ये सुनते ही सिपाही फ़ोन रखता है और थाना प्रभारी को दौड़कर इस बात की जानकारी देता है। इसके बाद बिना देर किए पुलिस की टीम अस्पताल की तरफ रवाना हो जाती है। महज 15 से 20 मिनट में पुलिस अस्पताल पहुंचती है। पहले पुलिस अस्पताल की इमरजेंसी में जाती है, जहां से पुलिस थाने में कॉल गई थी। फिर पुलिस की टीम मोर्चरी पहुंचती है, जहां पुलिस के सामने थे एक लड़की की लाश, जिसकी उम्र करीब 23 साल थी। लड़की का नाम प्रीति था। वो मेरठ के शास्त्री नगर की रहने वाली थी। पुलिस सबसे पहले लाश का मुआयना करने वाले डॉक्टरों से बात करती है। अस्पताल में उस वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि लड़की का कत्ल उसका मुँह दबाकर किया गया है। बाकी पूरी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही मिलेगी। पुलिस वाले भी लाश को अच्छी तरह से देखते हैं और पंचनामे की कार्रवाई के फौरन बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। इसके बाद पुलिस लड़की के बारे में और जानकारी जुटाती है। छानबीन शुरू करते ही पुलिस को पता चलता है कि उसकी लाश उसी के घर के बाथरूम में मिली थी। उसका सिर एक पानी से भरे प्लास्टिक टब में डूबा हुआ था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम 23 साल की प्रीति के घर पहुँचती है। वहाँ मीडिया वाले भी पुलिस के पीछे पीछे आ जाते हैं। वहाँ पुलिस को पता चलता है कि प्रीति एमकॉम की छात्रा थी, साथ ही वो यूपीएसआई की तैयारी भी कर रही थी। इसके बाद पुलिस पता करती है कि लाश को सबसे पहले किसने देखा था। तो पता चलता है कि लाश सबसे पहले प्रीति की बहन नेहा ने देखी थी। इसके बाद उसने प्रीति के दोस्त साकिब को फ़ोन किया था। तब तक घर में केवल प्रीति की माँ और बहन नेहा मौजूद थी। साकिब फ़ोन पर नेहा की कॉल आने के बाद उनके घर पहुँचा था। फिर उन लोगों ने लाश को अस्पताल पहुँचाया था। पुलिस को शास्त्री नगर में मौजूद उनके घर में पिता भीम सिंह मिलते हैं। भीम सिंह ओएनजीसी में इंजीनियर थे। उनकी तैनाती उस वक्त अहमदाबाद में थी, लेकिन वो छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। मृतक प्रीति उनकी छोटी बेटी थी, जबकि बड़ी बेटी नेहा शादीशुदा थी, मगर वो भी उस वक्त वहाँ मौजूद थी। भीम सिंह उस दिन पुलिस की मौजूदगी में मीडिया को बयान देते हुए बताते हैं कि बाथरूम की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी अपने कमरे के बाथरूम में किसी हादसे का शिकार हो गई है। वो पुलिस को भी अपना यही बयान दर्ज कराते हैं। इस दौरान पुलिस प्रीति के कमरे ही नहीं बल्कि उनके पूरे घर की छानबीन करती है। बाथरूम से सुराग और सबूत जुटाने की कवायद की जाती है। फॉरेंसिक टीम के लोगों की मदद भी ली जाती है, मगर वहाँ से पुलिस को ना तो कोई सुराग मिलता है और ना ही सबूत। बस पुलिस के पास होता है वो प्लास्टिक का टब जिसमें प्रीति का सिर डूबा हुआ था। कुल मिलाकर पुलिस को पता चलता है कि घटना के वक्त 3 और ठीक उसके बाद घर में 4 लोग मौजूद थे। प्रीति के पिता भीम सिंह, माँ शशिबाला, बहन नेहा और चौथा साकिब यानी प्रीति का दोस्त। छानबीन और पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चलता है कि प्रीति का दोस्त साकिब पहले कभी प्रीति की बहन नेहा का दोस्त हुआ करता था, लेकिन नेहा की शादी हो जाने के बाद उसकी दोस्ती प्रीति से हो गई थी। साकिब का उनके घर आना जाना भी था। इस दौरान पुलिस देखती है कि प्रीति की माँ शशिबाला और बहन नेहा का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो वो पुलिस के सामने ऐसा खुलासा करते हैं कि पुलिस हैरान रह जाती है। शशिबाला पुलिस को बताती है कि उनकी बेटी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका बाप है। शशिबाला पुलिस को बताती है कि भीम सिंह को कभी बेटी नहीं चाहिए थी, उसे केवल बेटे की चाहत थी। वो बेटियों को नापसंद करता था। इल्ज़ाम था कि वो पहले भी बेटियों को मारने की कोशिश कर चुका था। नेहा भी अपनी माँ के बयान से सहमत जताती है। नेहा भी पुलिस को ऐसा ही बयान देती है। वो कहती है कि उसके पिता भीम सिंह ने ही उसकी बहन का कत्ल किया है। मौत से पहले उसने प्रीति के चीखने की आवाज़ सुनी थी, तभी वो उसके कमरे में गई थी जहाँ सारा सामान बिखरा हुआ था। प्रीति बाथरूम में गिरी पड़ी थी, उसका सिर प्लास्टिक के टब में था। अब पुलिस साकिब से पूछताछ करती है। साकिब पुलिस को बताता है कि वारदात के वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं था। नेहा ने उसे कॉल करके वहाँ बुलाया था। वो पुलिस को बताता है कि प्रीति की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि कत्ल है, जिसे उसके पिता भीम सिंह ने ही अंजाम दिया है। पुलिस घर में मौजूद कई रिश्तेदारों से भी बात करती है और उस वक्त हैरान रह जाती है जब सभी भीम सिंह पर ही हत्या का शक जताते हैं। अब मृतक का पिता भीम सिंह पुलिस के रडार पर आ जाता है। पुलिस उस पर फोकस करती है। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत जाता है। इसी दौरान पुलिस को प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक दम घुट जाना प्रीति की मौत का कारण होता है, यानी उसकी मौत दम घुटने से हुई थी, जैसा कि अस्पताल के डॉक्टर भी पुलिस को पहले ही बता चुके थे कि उसका कत्ल मुँह दबाकर किया गया था।
अब पुलिस एक बार फिर पूरी तैयारी और नए सवालों के साथ प्रीति के पिता भीम सिंह से पूछताछ शुरू करती है। पहले तो वो पुलिस के सामने पुराने हादसे वाली बात दोहराता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो उसकी जबान पर सच आ जाता है। वो पुलिस को जो कहानी सुनाता है उसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अपने बयान में वो बताता है कि उसने पहले प्रीति का सिर बेड में दे मारा, जिससे वो बेहोश हो गई, फिर उसका मुंह दबा दिया। इसके बाद वो उसे खींचकर बाथरूम में ले गया और वहाँ पानी से भरे प्लास्टिक टब में प्रीति का सिर डुबो दिया ताकि ये कोई हादसा लगे। अपना गुनाह कबूल करने के बाद भीम सिंह को कोई अफसोस नहीं था। भीम सिंह पुलिस को बताता है कि वो छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था। वो अपनी बेटियों से खुश नहीं था। उसे बेटियों को लड़कों से दोस्ती करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। यही वजह थी कि वो साकिब को भी पसंद नहीं करता था, लेकिन उसका उनके घर में आना जाना था। उसे ये बात बहुत अखरती थी। उसने कई बार अपनी बेटी और पत्नी को भी ऐसा करने से मना किया था। उसने कई बार प्रीति से कहा था कि वह साकिब से रिश्ता ख़त्म कर ले, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने प्रीति को ही ख़त्म कर दिया। गुस्से में आकर प्रीति को मौत के घाट उतार दिया। भीम सिंह का एकावालिया बयान उसके इरादों को दर्शा रहा था। इसके बाद पुलिस ने तमाम पहलुओं और भीम सिंह के बयान को तस्दीक की और फिर 14 जनवरी 2013 को इस मामले का खुलासा किया, जिसे जानकर हर कोई हैरान था। आरोपी भीम सिंह को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इससे पहले पुलिस ने मौका वारदात पर जाकर क्राइम सीन भी रेकेट किया था। उस वक्त इस मामले की जांच की निगरानी मेरठ के तत्कालीन एसएसपी डीआईजी के सत्यनारायण कर रहे थे। उन्होंने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा करते हुए बताया था कि पुलिस ने वारदात के महज 72 घंटे बाद ही इस सनसनीखेज का कत्ल का खुलासा कर दिया। असली का कातिल खुलासा होने के बाद प्रीति के दोस्त साकिब को पुलिस बाइज्जत छोड़ दिया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।